शादी एक पवित्र संस्कार जहां दो आत्माएं एक अटूट बंधन में बंधती हैं। सिंदूर केवल एक रंग नहीं बल्कि पति के दीर्घायु और सुहागन के सुख का प्रतीक है। ये उस वचन का चिन्ह है जो विवाह के 7 फेरों के साथ सदा के लिए निभाया जाता है। लेकिन राजनगर की धरती पर यही सिंदूर पवित्रता का प्रतीक नहीं बल्कि बन जाता है मौत का तिलक। मध्य प्रदेश का एक साधारण सीधा सादा गांव रामपुरवा। मिट्टी की सौंधी खुशबू, हरे भरे खेत और सुबह शाम मंदिर की घंटियों की ध्वनि से गूंजता हुआ ये गांव अपने धीमे धीमे चलने वाले जीवन के लिए जाना जाता है। इसी गांव के बीचों बीच बसा है मुखिया सुरेश प्रसाद का घर। सीधा सादा लेकिन आत्मसम्मान से भरा। आज उस घर में रौनक कुछ अलग ही थी। आंगन में हल्दी की रस्म चल रही थी, ढोलक पर थाप दी जा रही थी और औरतों के गीतों में एक साथ हंसी और विदाई का दर्द घुला हुआ था। कमलेश्वरी, मुखिया की इकलौती संतान, आंगन में पीली साड़ी पहने बैठी थी, जिसके चेहरे पर हल्दी से ज्यादा उसके सपनों की चमक थी। सब उसे प्यार से कमला बुलाते थे। कमला की परवरिश पूरे लाड दुलार से हुई थी। उसके पिता का बस एक ही सपना था, बेटी ऐसे घर जाए जहां उसे सिर्फ बहू नहीं रानी बनाया जाए। इसी ख्वाहिश ने सुरेश प्रसाद को राजनगर के एक पुराने और समृद्ध जमींदार वीरेंद्र बाबू तक पहुंचाया, जिनका बेटा राहुल पढ़ा लिखा, संस्कारी और सुलझा हुआ लड़का था। कमला की सुंदरता, सलीका और शांत स्वभाव ने वीरेंद्र बाबू को भी प्रभावित किया। राहुल ने भी कमला को पहली ही मुलाकात में पसंद कर लिया। रिश्ता पक्का हुआ और फिर गांव में जैसे कोई त्योहार आ गया। चारों ओर उत्सव का माहौल था। बाजे बज रहे थे, रिश्तेदार आ रहे थे, मिठाइयां बन रही थीं। कमला के माता पिता की आंखों में एक अजीब सा मिश्रण था, खुशी का, गर्व का और शायद कहीं ना कहीं एक अनकही चिंता का। किसी को क्या पता था, यह शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक कहानी की शुरुआत थी। एक ऐसी कहानी जो सदियों से अधूरी पड़ी थी और अब फिर से जिंदा होने जा रही थी।